दस्तक ARY डिजिटल पर शुरू होने वाला नया ड्रामा सीरियल, जिसकी पहली दो एक साथ देखकर सारी स्टोरी समझ आ चुकी है कि कहानी तो वही पुरानी है, बस किरदार नए नए चेहरों के साथ नए अंदाज में पुरानी कहानी को रिपीट किया जा रहा है। फोर्स मैरिज दिखाई जा रही है। एक तरफ से लड़के पर इसके माँ बाप का प्रेशर, जो किसी और लड़की को पसंद करता है लेकिन प्रेशर में आकर शादी तो कर लेगा, लेकिन अपनी बीवी को अपना दुश्मन समझेगा कि इसी की वजह से मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिल सकी। किसी और पर जोर तो नहीं चलेगा, कमज़ोर बीवी पर चल जाएगा और सारा गुस्सा इसी पर निकलेगा। वहीं दूसरी तरफ लड़की के माँ बाप, जिन्हें बेटी की पढ़ाई मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद इसकी शादी की फ़िक्र लग जाती है। पहला रिश्ता आया, चलो जी हाथ पीले करो, रुखसत करो, कोई मर्जी नहीं पूछनी बेटी से, बस अपना फ़र्ज़ पूरा करो, शादी करो और बोझ को उतारो। तो ड्रामे की कहानी वही टिपिकल सी है। अब यहाँ पर काफ़ी देर बाद सुहाई अली आबरू को ड्रामों में देखा। आई थिंक ARY पर इनका लास्ट ड्रामा सुर्ख चांदनी था, एसिड अटैक वाला। इस ड्रामे में इनकी एक्टिंग बहुत कमाल की थी। अभी भी अच्छी है लेकिन थोड़ी सी बड़ी लग रही हैं अपने किरदार से। खैर, दूसरी तरफ ड्रामे का मेन अट्रैक्शन है अली रज़ा। इक़्तिदार ड्रामे के बाद इन्हें जो फेम मिली है, और ये जिस ड्रामे में होंगे मुझे लगता है वो ड्रामा हिट होगा। खैर, पहली दो एक साथ में ही दिखाया गया कि किरण के वालिद किस नेचर के हैं। ऐसे में किरण के मामू कबीर को अंदाज़ा हो जाता है एक ही मुलाकात में सैफ से मिलने के बाद कि वो इस शादी से खुश नहीं है। कबीर को इसमें अपना आप नज़र आता है। मोहब्बत में नाकाम आशिक वो खुद भी रह चुके हैं, इसलिए सैफ को पहली नज़र में पहचान लेते हैं। अपने बहनोई सज्जाद को समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटी की ज़िंदगी का मामला है, लेकिन सज्जाद साहब तो कुछ सुनना नहीं चाहते। ऐसे में कबीर अपनी बहन से बात करता है कि माँ बाप अपनी खुशी और इत्मीनान का हवा इस कदर बिठा लेते हैं कि बेटियों के जहन में कि वो डर सी जाती हैं, सहम सी जाती हैं। ये सुनकर किरण की माँ कहती हैं, हाँ मगर किरण तो मुतमईन है। जिस पर कबीर कहते हैं कि आपने इसे कोई चॉइस ही नहीं दी। और पीछे से जवाद साहब, जो पहले ही कबीर से चिढ़ते हैं, अपने साले साहब से कहते हैं कि अपनी बहन के कान भरना बंद करो, इसे गलत मशवरे मत दिया करो। खैर, शादी का दिन आ पहुंचा। किरण सैफ की दुल्हन बनी बैठी है। सैफ को बड़ी मुश्किल से इसके घर वाले बारात के लिए तैयार करवा कर लेकर आते हैं। अब स्टेज पर ये दोनों बैठे हैं जब मोइज़ हसन हिम्मत करके किरण की शादी में आता है, ये सोचकर कि जिन्हें हम खुश देखना चाहते हैं, इन्हें किसी और के साथ भी खुश देखने का हौसला होना चाहिए हमारे अंदर। वो सीधा आता है स्टेज की तरफ जब किरण की नज़र इस पर पड़ती है, और वो नज़र चुराने की कोशिश करती है, क्योंकि ये इंकिशाफ इसके लिए काफ़ी अचानक था कि मोइज़ हसन इसे पसंद करता है। ऐसे में वो स्टेज के पास आ जाता है और किरण को मुबारकबाद देता है इसकी शादी की, और फिर फौरी तौर पर पलट जाता है क्योंकि अपने आंसू बहुत ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकता था। किरण के दिल में तो ऐसा कुछ नहीं था इसके लिए, लेकिन अफसोस ज़रूर होता है। खैर, शादी करके अपने ससुराल पहुंच जाती है। सैफ की बहन किरण को इसके कमरे तक पहुंचा देती है कि थक चुकी होगी, और ज़्यादा इनको टेंशन ये थी कि किरण के सामने कोई ऐसी बात ना हो कि सैफ इस शादी से खुश नहीं। अब किरण तो कमरे में जा चुकी, लेकिन सैफ जाने से इनकार कर देता है। ऐसे में माँ फिर से कस्में देती है और मुंह दिखाई इसके हाथ में लाकर पकड़ाती है कि ये जाकर बहू को दे देना और अपना मूड ठीक करो, उस मासूम बच्ची को कोई तकलीफ मत देना। इसके जाने के बाद वो अपने शोहर से कहती हैं कि बस अल्लाह करे इसका दिल किरण की तरफ माइल हो जाए। कितनी ज़्यादती करती हैं ऐसी माएँ, जो पहले तो अपने बेटे की मोहब्बत को समझ नहीं पाती, मजबूर कर देती हैं, ज़बरदस्ती शादी करवा देती हैं, और फिर जो आने वाली लड़की होती है इसकी अलग ज़िंदगी बर्बाद करती हैं। जब इन्हें पता है कि इनका बेटा उस लड़की को खुश नहीं रख पाएगा, फिर भी ख़ानदानी बहू लाकर अपनी नाक को ऊंची कर लेते हैं, लेकिन कितनी ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं ये अंदाज़ा नहीं। इस ड्रामे को देखकर पता चल रहा है कि किरण बेचारी के साथ क्या सलूक होने वाला है। ये सैफ इससे मोहब्बत तो दूर की बात, नज़र भरकर देखना भी गवारा नहीं करेगा। अपना फ़ोन पकड़कर अपनी महबूबा से बात करने में मगन हो जाएगा, और किरण समझ नहीं पाएगी कि आखिर इससे कौन सी गलती हो गई कि पहले ही दिन इसके शोहर ने इसे कबूल नहीं किया। मैंने एक नावल पढ़ा था, इस किस्म की स्टोरी थी उसकी, लेकिन इसमें लड़की को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया गया था ना। जब इसने सुना इसका शोहर किसी और से मोहब्बत करता है, क्योंकि दरवाजे के पास ही इसकी माँ और बहनें इसे कस्में दे रही थी और कमरे में भेजने के लिए धमका रही थी। अब ये लड़की कान लगाकर बातें सुन लेती है कि लड़का अपनी माँ को धमका रहा था कि मैं इसे कबूल नहीं करूँगा, मैं शादी करूँगा तो अपनी पसंद से, बता रहा हूँ मैं।
ऐसे में दुल्हन अंदर से कमरा लॉक कर लेती है। इसके बाद अपना मोबाइल निकाल कर अपने घर वालों को फ़ोन करती है और इनको बुलाती है और इनसे कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, इस शख्स के साथ नहीं रहना। अब मेहमानों से भरा हुआ घर, ससुराल वाले सब हैरान परेशान जब ये लड़की बताती है कि मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली हैं, ये लड़का किसी और से मोहब्बत करता है तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। लड़का अपनी जगह हैरान परेशान शर्मिंदा, लड़के के माँ बाप अपनी जगह हैरान कि ये लड़की तो बहुत ही तेज़ निकली, इन्हें तो लगा था कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी, लेकिन असल बात पता है क्या, लड़की के माँ बाप की सपोर्ट, अगर वो अपनी बेटी को सपोर्ट देंगे ना कि हम हर मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़े हैं, कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, फ़ौरन हमसे शेयर करो, तो मेरा ख्याल है कि लड़कियां ऐसे ही स्ट्रांग होंगी कि फौरी तौर पर अपने लिए फ़ैसला ले सकें। वो फ़ौरन से पहले अपने माँ बाप के साथ अपने घर वापस चली जाती है। अब नॉवल में तो ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ऐसा कभी होता नहीं। कंप्रोमाइज़ सिर्फ औरत को ही करना पड़ता है, प्रेशर सिर्फ औरत पर ही डाला जाता है कि शादी हो गई है, बदनामी हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, दुनिया थू थू करेगी, एडजस्ट कर लो, सब ठीक हो जाएगा एक ना एक दिन। कुछ ऐसा ही इस ड्रामे की स्टोरी में किरण के साथ होने वाला है, क्योंकि इसके माँ बाप की सपोर्ट भी इसके साथ नहीं थी। इसी वजह से वो स्टैंड ही नहीं ले सकेगी अपने